भगवान की कृपा से हिंदू मंदिर में विराजमान सभी भक्तवृंद, आदरणीय प्रेम, वात्सल्य, करुणा की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, अभी जन्माष्टमी का पर्व हमारे बिल्कुल निकट आने वाला है और हिंदू मंदिर में बड़े धूमधाम से, बड़े आदर से जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। आप सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है। बड़ी श्रद्धा से थोड़ा भगवान का कीर्तन मेरे साथ करेंगे, भगवान को बुलाएंगे, भगवान को पुकारें। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो मेरी। आगे दिन दिन आगे दिन आगे दिन। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधो करुणा गाइए। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो, पार करो मेरी नैया। प्रभु जी पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया। भगवान पार करो। गहरा गहरा जल है दूर किनारा, गहरा जल है दूर किनारा, तुम बिन कौन खिवैया। गहरा जल है दूर किनारा, गहरा जल, तुम बिन कौन खिवैया। तुम बिन कौन। हे दीन बंधो करुणा सिंधो, पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधो अंधेरी मग नहीं सूझे, रहने अंधेरी मग नहीं सूझे, रहने अंधेरी राह न सूझे, रहने अंधेरी राह न सूझे। आप बनो रखवैया, आप बनो रखवैया। रहने अंधेरी राह न सूझे, रहने अंधेरी राह न सूझे। आप बनो रखवैया, आप बनो रखवैया। हे दीन बंधो
द्रुपद सुता जब सभा में घेरी, 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 आए राखी लाज करी न देरी, राखी लाज करी न देरी, द्रुपद सुता जब सभा में घेरी, द्रुपद सुता जब सभा में घेरी, राखी लाज करी न देरी, राखी लाज करी न देरी, आओ चीर बढ़ैया सभा में चीर बढ़ैया, हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो तेरी नैया, हे दीन बंधु प्रेम भाव की भिक्षा मांगे, प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगे, प्रेम भक्ति की भिक्षा, दर्शन दो हे कन्हैया, प्रेम भक्ति की भिक्षा, निगला 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 रे प्रेम भक्ति की भिक्षा, प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगे, प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगे, दर्शन दो हे कन्हैया, दर्शन दो हे कन्हैया, वंशी बजाओ मन को लुभाओ, वंशी बजाओ मन को लुभाओ, हे बंसी के बजैया, हे बंसी के बजैया बजैया, हे बंसी के बजैया, पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया, हे दीन बंधु करुणा सिंधु, हे दीन बंधु करुणा सिंधु, पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी, पार करो मेरी, पार करो मेरी नैया। अभी 2 दिन के बाद भगवान प्रकट होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा ध्यान देना। श्रीमद् भागवत की एक बढ़िया संस्कृत टीका है, आप सबने नाम सुना है। एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, उनका नाम था श्रीधर स्वामी, श्रीधर। और श्रीधर स्वामी जी ने नृसिंह भगवान की पूजा की। नृसिंह भगवान आप जानते हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान एक खंबे को फोड़कर उसमें से प्रकट हुए थे, नृसिंह। हमने नृसिंह जी के, श्रीधर स्वामी जी का चरित्र पढ़ा है। उसमें लिखा है कि एक राजा थे, तत्कालीन राजा, और वो राजा अपने छत के ऊपर घूम रहे थे। उनके एक ब्राह्मण मंत्री थे। राजा लोग ब्राह्मण मंत्रियों को इसलिए रखते थे कि वो उनको कुछ शिक्षा दिया करते थे, सलाह दिया करते थे, अच्छी सलाह। आपने नाम सुना है, अकबर राजा था
उसका ब्राह्मण मंत्री था बीरबल, और बीरबल बड़ा समझदार राजा मंत्री। ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, साधु लोग ये तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, शास्त्र मनन करते हैं, और फिर शास्त्रों का मनन करके अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य ईर्यते कथ्यते इत्यर्थः। मनुस्मृति। मनु जी महाराज कहते हैं कि आचार्य किसको कहते हैं? जो शास्त्रों का मंथन करते हैं, और फिर शास्त्रों का मंथन करके सारे शास्त्र आपको नहीं सुनाते। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग सारी दवाइयों को, मेडिसिन को पढ़ते हैं। एक बीमारी की, मैंने डॉक्टर से पूछा, बोले कि एक बीमारी की हजारों दवाइयां होती हैं। डॉक्टर लोग जब स्टडी करते हैं तो 1000 दवाई थोड़ी रोगी को देते हैं, और इतने सारी जो बुक्स पढ़ी होती हैं वो सब उनको पढ़ने के बाद सारी वो प्रयोग नहीं करते। वो क्या करते हैं? उनमें से सेलेक्ट करते हैं, और उनको बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोग करके देखते हैं कौन सी औषधि का क्या प्रयोग होता है, और फिर जो बढ़िया औषधि होती है वो डॉक्टर रोगी को देते हैं। कभी कभी रोगी लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब वो पीली वाली दवाई ने बड़ा आराम किया था, वो हमें दे दो। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं ना। डॉक्टर हंसने लगता है। डॉक्टर कहता है, भाई साहब आप शांत रहो, जो मेरी इच्छा होगी वो मैं दवाई दूंगा। ऐसे ही जो आचार्य लोग होते हैं वो अपनी समझ से संसार के हित के लिए दवाई देते हैं। दवाई उनका उपदेश ही, उपदेश अमृत दवाई होती है। राजा लोगों को भी ये स्वभाव होता था कि विद्वानों की कथा बैठ करके सुनते थे, सुनना चाहिए। तो वो जो बीरबल थे, वो थे अकबर राजा के मंत्री थे। अकबर बीरबल की कथा बहुत आपने सुनी। एक दिन बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने कहा, बीरबल आपको हम एक बात बताएं? बोले हाँ। कि हमने एक अनुभव किया है। बोले बताओ। कि हम भगवान से बड़े हैं, हम तो राजा हैं ना। बीरबल ने कहा ये तो सॉरी गड़बड़ काम हो गया। राजा अपने को भगवान से बड़ा कहने लग जाएगा तो फिर वो प्रजा कैसी होगी? तो देखो कहने का, समझाने का तरीका देखो। हम लोग होंगे तो हम कहेंगे वाह तुम तो बड़े खराब आदमी हो, तुम भगवान से बड़ा अपने को कहते हो, अभिमानी हो, सुनो हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। ऐसे भी कह सकता है कोई, तुम अपने को भगवान से बड़ा बोलते हो। लेकिन बीरबल ने ऐसे नहीं करना, काम बिगाड़ना नहीं है। कैसे समझदारी से उपदेश करना होता है, समझाना होता है। बीरबल कहता है महाराज आप भगवान से बहुत बड़े हैं, आप थोड़े बड़े नहीं, बहुत बड़े हैं। अब बीरबल को थोड़ा अभिमान, अकबर को थोड़ा अभिमान हुआ कि वाह अब ये हमारा सपोर्टर हो गया, हम भगवान से बड़े, ये हमारा सपोर्ट कर रहा है। चापलूसी करने लग गया। बीरबल को चापलूसी थोड़ी करनी होती है। पंडित कभी चापलूसी नहीं करते। शास्त्र माने पंडित का मतलब जो विद्वान होते हैं, समझदार लोग। आपको भी किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए। चापलूसी क्यों करना? लेकिन बात को कहने का ढंग, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो पर प्रिय भी बोलो, और जो प्रिय ना हो ऐसा सच भी मत बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। तो कैसे? एक ऐसी मैंने कहा था ना, कोई कहता है बड़े पाप करता था, पंडित जी कथा सुनाते थे, पंडित जी आए नहीं तो पंडित जी के लड़का भेज दिया, जाओ कथा सुना। उसने जैसे भागवत में है ना नरकों का वर्णन, अजामिल के प्रसंग में 27 प्रकार के नरक हैं, और जो ऐसे करता है उसको इस नरक में जाना पड़ता है, जो ऐसे करता है उसको। वो जो कथा सुन रहा था उसमें तो बहुत सारे काम गड़बड़ करता था। उसने हे पंडित कथा बंद कर, तू हमें नरक में भेजना चाहता है। उसने कहा महाराज इसमें तो ऐसे ही लिखा है। बोले चुप, चल कथा बंद कर। अब बेचारा कथा बंद करके अपने पिताजी को बोला, पिताजी वो तो लड़ रहा था। बोले तूने क्या कहा था? बोले कथा रही, ये कथा क्यों सुनानी थी उसको? अगले दिन पहुंचा, बोले तुम्हारा लड़का तो बड़ा खराब है। बोले ये कथा सुना रहा था। बोले हाँ। बोले हमको नरक में जाना पड़ेगा? बोले नहीं महाराज, आपको नरक में बिल्कुल जाना ही नहीं पड़ेगा। आप भला नरक में कैसे जा सकते हैं?
और वहां बहुत पंडित और बैठे थे। उसने कहा महाराज आपने उनको कह दिया नरक में नहीं जाएंगे, जब पाप करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। बोले कैसे, कहां लिखा है? बोले उनको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में ही नरक आ जाएगा। नरक में उनको जाना थोड़ी पड़ेगा, नरक ही उसके घर में आ जाएगा। जब ऐसा व्यवहार करेगा, मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो नरक अपने जहां रहेगा और नरक बना लेगा। जिस जगह जाएगा वहां नरक ही बना लेगा। तो हम लोग नरक ना बना लें, हम लोग अपने घर को स्वर्ग बनाएं। और मरने के बाद स्वर्ग नहीं हमको चाहिए, हमको तो जीते ही स्वर्ग चाहिए। मीमांसा शास्त्र में शबर स्वामी कहते हैं यन्न दुखेन निर्विन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम। स्वर्ग किसको कहते हैं? जिसमें दुख का लेश नहीं है, इतना भी दुख नहीं है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और बाद में दुख देने वाला भी नहीं है। धर्मशास्त्र, धर्म की ऐसी मीमांसा हमारे जैमिनी महात्मा करते हैं। 12 अध्यायों में परम कारुणिकेन जैमिनी ऋषिना 12 अध्यायेषु धर्मो विचारितः श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचो प्रमाणम। हम किसकी बात मानेंगे? विभिन्न श्रुतियां हैं, विभिन्न स्मृतियां हैं। याज्ञवल्क्य कुछ बोलते हैं, विश्वामित्र कुछ बोलते हैं, पराशर कुछ बोलते हैं, किसकी बात मानेंगे? तो कहते हैं नहीं नहीं, एक गुरु बनाओ। धर्म से तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्थाः। धर्म के विषय में आप निर्णय नहीं कर पाओगे। महापुरुष जिस मार्ग पर जाते हैं, बड़े लोगों ने जो मार्ग बताया है वही मार्ग है। शंकराचार्य भगवान ने जो मार्ग बताया और उसी मार्ग का अनुसरण हमारे गुरुदेव भगवान ने किया। वेद का मंत्र है यादृशी भावना। जैसी भावना वेद में है, जैसी भावना परमात्मा में है, वैसी भावना गुरुदेव में रखनी होती है। ऐसी तो मैं आपको निवेदन कर रहा था। छत पर घूम रहे थे महाराज, साथ में एक बढ़िया विद्वान मंत्री था। मैंने आपको निवेदन किया कि महाराज अकबर ने कहा कि हम भगवान से बड़े हैं। कहा महाराज भगवान से बहुत बड़े हो। अकबर ने सोचा कि मेरी चापलूसी करता है। बीरबल ने कहा नहीं नहीं, हम चापलूसी नहीं करते, हम आपको बता रहे हैं आप भगवान से बड़े हो। बोले कैसे बड़ा हो सकता हूं मैं भगवान से, मैंने तो ऐसे ही कहा तुमको। उसने कहा महाराज मैं सिद्ध करता हूं आप भगवान से कैसे बड़े हैं। आप अगर अभी चाहो, अभी मुझे कह दोगे कि मेरे घर से निकल, मेरे राज्य से निकल, मेरे देश से निकल, लेकिन भगवान हमको अपनी दुनिया से नहीं निकाल सकते। वो ताकत भगवान में नहीं है जो ताकत आप में है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह कह दिया कि तुम कितने छोटे विचार वाले हो, भगवान कितने बड़े विचार वाले हैं। भगवान किसी को आउट नहीं करते, भगवान किसी को, सबको, कोई उसे माने ना माने वो तो सबको माने। रस गुनगुनाइए 2 पंक्ति बड़े प्रेम से। मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम, ओ मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी, दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। गाइए जो श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ओ मेरे तो राधे श्याम,
दुनिया वाले दुनिया सारी दुनिया वाले दुनिया सारी ये कर ले अपने नाम मेरे तो राधे श्याम हो मेरे तो। और भक्त का क्या लक्षण है जरा समझना। मैं क्या हूं इस भव सागर में, मैं क्या हूं इस जग सागर में, मैं क्या हूं इस जग सागर में। जैसे हो एक तिल का, जैसे हो एक तिल का। हमारा क्या एग्जिस्टेंस है दुनिया में, ये भक्त की दृष्टि जैसे तिनका होता है छोटा सा। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं इस जग सागर में। जैसे हो एक तिल का, जैसे हो एक तिल का। नटवर तू रखवाला उनका, कोई नहीं हो जिनका। हे नटवर तू रखवाला उनका, कोई नहीं हो जिनका। दुख भरने हो दुख भरने तेरा नाम मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम मेरे तो राधे श्याम, मेरे राधे श्याम, 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 राधे श्याम। और एक बढ़िया बात ध्यान देना, कोई तुम्हें माने ना माने, कोई तुम्हें माने ना माने, तू तो सबको माने, तू तो सबको माने। तेरा प्यार तो मन को अच्छा, तेरा प्यार तो मन को अच्छा लगता है हम जाने, लगता है हम जाने। और जो नहीं मानते भगवान को नहीं मानते, भगवान हमको मानता है, हम भगवान को माने ना माने। ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते उनको दो दृष्टि उन्हें घनश्याम रे मेरे तो राधे श्याम, हो मेरे तो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक छोटी सी बात कह करके जल्दी से वाणी को विश्राम दो। मैं बात तो कर रहा था सिद्धर स्वामी की कि राजा ऊपर अपने महल पर घूम रहा था, साथ में एक विद्वान मंत्री था। मंत्री ने कहा, महाराज भगवान चाहे तो मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं। वो कहते हैं, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ये इसी श्लोक का ये श्लोक है कि भागवत की टीकाकार का, लेकिन इसको तुलसीदास जी ने लिया रामायण में।
मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। बिल्कुल वही संस्कृत का एक बार हमें पढ़ रहा था काशी में, एक पंडित जी ने जब ये मंगलाचरण किया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप जरा देखना, मूक को वाचाल बना देते हैं, मूक होए वाचाल। वाचाल शब्द बहुत खराब है। अरे तुम तो बड़े वाचाल हो। वाचाल कहते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है, उठपटांग बोलता है, फालतू बात बोलता है, उसको वाचाल कहते हैं। तो गूंगे को वाचाल बना देते हैं भगवान। ये तो बढ़िया मीनिंग नहीं है, लेकिन संस्कृत में उसका अर्थ बड़ा बढ़िया है। अब जरा ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर को देखना। संस्कृत ग्रामर कितनी अच्छी है। इंग्लिश क्या मुकाबला करेगी, कोई भाषा क्या मुकाबला करेगी, संस्कृत सब भाषाओं की मां है। मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम। अब यहां शब्द का अन्वय किया जाता है, श्लोक का अन्वय किया जाता है। तो बड़े विद्वान पंडित ने हमको उसका अन्वय कराया। अन्वय क्या होता है? अन्वय करके फिर मीनिंग लगाया जाता है श्लोक का। कहते हैं मूकम वाचालम करोति, मूकम वाचालम करोति, मूक को वाचाल कर देते हैं, ये मीनिंग है। लेकिन मूकम, अब ध्यान से सुनना, मूकम वाचालं करोति, वाचा अलंग करोति, मूक गूंगे को वाणी से अलंकृत कर देता है। गूंगे को वाणी देकर, बढ़िया वाणी देकर उसको सजा देता है, सुशोभित कर देता है, अलंकृत। जैसे महिलाएं अलंकार पहन लेती हैं, आभूषण पहन लेती हैं, वैसे ही हम लोगों को वाणी का आभूषण, जो गूंगा है, जिसको कुछ नहीं आता, उसको बढ़िया बोलना आ जाता है। वाचाल, वाचाल शब्द तो बड़ा खराब है, तुम बड़े वाचाल हो। वाचाल नहीं, वहां संस्कृत में वाचाल अर्थ नहीं किया उसका, वाणी से अलंकृत कर देता है। वो पंडित घूम रहा था, एक लड़का, और वो क्या घूम रहा था? एक हाथ में जूता लिए हुए, एक जूता नीचे पहने हुए। राजा ने देखा कि देखो, मूर्ख को भगवान विद्वान बना सकते हैं, तो ये लड़का जो है नीचे एक जूते को हाथ में लिए है, एक जूता नीचे पहना हुआ है, ये लड़का इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जाओ जब दिल्ली से उस लड़के को बुला के लाओ। और हम तुमको उस लड़के को उसको बुलाया, बेटा एक जूता हाथ में क्यों लिए हुए हो, एक पैर में क्यों पहने हुए हो? बोले मैं बाजार में गया था और मेरी मां ने घी मंगाया था, गर्मी का दिन था। बोले घी किसी बर्तन में था, वो बर्तन जो था फूट गया, तो मैंने वो बर्तन में वो घी मुझे कुछ मिला नहीं, जूते में रख लिया। उससे कहा अरे पगले, ये जूते में रखा हुआ घी तो खराब हो गया। बोले अच्छा, मुझे पता नहीं, तो मूर्ख है कि नहीं, जूते में घी भर के। तो राजा कहता है क्यों, इस लड़के को तुम पंडित बना सकते हो क्या? ये हमने श्रीधर स्वामी के चरितावली में पढ़ा, उनके जीवन चरित्र में। इस लड़के को तुम विद्वान बना सकते हो क्या? पंडित मंत्री कहता जरूर बना सकते हैं, उपासना करनी पड़ेगी। बोले किसकी? बोले उपासना थोड़ी कड़ी उपासना है, वो नृसिंह भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। नृसिंह भगवान की पूजा, और नृसिंह भगवान के लिए 13 अक्षर का मंत्र, 17 अक्षर का मंत्र ऐसे विद्वान लोग देते हैं। अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का होता है, 12 अक्षर मंत्र उनका होता है। नृसिंह के ऐसे दिए 7 अक्षर का, 13 अक्षर का ऐसे मंत्र दिए जाते हैं उनके लिए। 9 अक्षर का मंत्र दिया जाता है। नृसिंह का मंत्र श्री नृसिंहाय नमः 7 अक्षर का है। ये 7 अक्षर का ही, ऐसे अक्षर और अक्षर के दिए जाते हैं। अब वो ऐसा मंत्र उसको दिया, बेटा तुम कहां रहते हो, तुम्हारे माता पिता कहां हैं? उनको बुलाया, उनको कहा तुम भाग्यशाली हो, और राजा ने तुम्हारे बच्चे को विद्वान बनाने का संकल्प लिया है, मैं तुम्हारे बच्चे को विद्वान बनाऊंगा। बुला लिया, और राजा ने कहा इसके माँ बाप को हमारे घर रखो, माँ बाप को वेतन दो, माँ बाप को खूब खाना पीना दो, बच्चे को खूब जो चाहे वो दो, बढ़िया पहनने के कपड़े दो, इसको 4, 20, 50 पंडित रखो पढ़ाने को, इसको दुनिया में सबसे बढ़िया विद्वान बना के दिखाओ। बोले ठीक है। बच्चे को कहा बेटा, उसको देखा कैसे, कहां जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है।
बोलना भी समझ के, खाना भी समझ के, चलना भी समझ के, देखना भी समझ के। हमारे महात्मा कहते हैं नवाब हाथ को ऐसे हम बैठे ऐसे चला रहे हैं, विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं। हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं भी देख के जा रहे हैं, ऐसे नहीं, संभल के उसको पंडित जी उसका कहां देख रहे थे, हाथ पैर पैर क्यों चलाते हो, खड़े हो, उसको रोका। हाथ ऐसे करो, हाथ नीचे करो, मुंह में क्यों डालते हो, नाक में उंगली डाले, फिर उसी से हाथ छूने लगता, उसी से सब्जी लेकर भोजन परोसने लगा। नहीं, हाथ धो के आओ। कई बार हम लोग बड़े बड़े लोग क्या मुंह में उंगली डाल लेंगे और उसी से आपको खाना। एक बार मैं किसी के घर में गया, वहां पर उसके पटियाला में वो व्यक्ति मुझे कहा मेरे घर चलो। मैं घर जाऊं, उसको मुंह में उंगली डालने की आदत, और बार बार मुझे कहा रोटी लाऊं आपके लिए। उसकी पत्नी मेरे को रोटी ला के देगी। एक बार आई वो, रोटी लाओ, मैंने कहा नहीं रहने दो। वो रोटी जबरदस्ती ला के रख गए। वो मैंने कहा मेरा पेट भर गया, भूखे उठना पड़ा वहां से। वो तो मुंह में उंगली डाल, उसको 4 बार तो एक महात्मा थे वो मना किया, लेकिन वो माने नहीं। आदत, बड़े बड़े लोग की आदत पड़ जाती, खराब है। उसको ऐसा सब कुछ अवलोकन करते करते 12 साल लगे और ऐसा उसको घिस घिस कर लड़के को ऐसा बना दिया, बढ़िया, इतना बढ़िया कॉन्सेंट्रेट होकर के भजन किया उसने। भजन किया तो अब उसके अंदर जब भजन बढ़िया होता है ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है। वो लड़के को लगा 12 साल हो गए भजन करते करते, 7-8 साल का तो पहले ही था, 20-22 साल का जवान हो गया। उस लड़के को लगा कि राजा उसको कहे इधर आओ, भजन किया, क्या किया सुनो पंडित जी। ये लड़का बोले ये राजा मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, ये राजा मेरे ऊपर शासन रखता है, तो मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसने माता पिताजी हम इस राजा के घर से चले। उसने कहा बेटा हम लोग इसके राजा के यहाँ नौकरी करते हैं। बोले कोई नौकरी नहीं। बोले नहीं। एक दिन उसके मन में, मंदिर में बैठा भजन कर रहा था और उसके मन में बार बार ये आ रहा था राजा मुझे बड़ा टॉर्चर करता है। राजा तो राजा था, अपने मनमानी बोले, कुछ भी करे। वो पंडित विद्वान बन गया भगवान का, उसको मंत्र जपा, इतनी साधना की, उसको भगवान ने विश्वास दिलाया, नरसिंह भगवान ने, कि एक चिड़िया का बच्चे ने जन्म लिया। मंदिर में कई बार, यहां पर हम लोग तो यहां तो नहीं, भारतवर्ष में तो मंदिर में चिड़िया बच्चे पैदा हो जाते हैं। चिड़िया के बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा जन्म लेते ही नीचे गिर पड़ा और वो ची ची करे, मुंह फैलावे, बार बार मुंह फैलावे। इधर से वो 2 मक्खियां लड़ती हुई आई और आकर के अचानक उसके मुंह में जाकर पहुंच गई। उसने, उसका मुंह खुला हुआ था, फट से उसके मुंह में चली गई और उसने बड़े आराम से खा लिया और ची ची करना बंद हो गया और आराम से सो गया। बच्चा ये कहता है ओ भगवान भोजन देने वाला राजा नहीं है, भोजन देने वाला भगवान है। उसी दिन राजा से बोला राजा अब हमें जाने दो, हम तो। बोले कहां जाओगे? बोले कहीं भी जाएंगे, और आपका जितना कर्जा हो वो कर्जा आप मुझे बता दो, मैं आपका कर्जा दे दूंगा। आपका जो मैंने खर्चा किया वो मैं आपको दे दूं। राजा कहता है उस पंडित को बुलाया, पंडित क्या हो गया इस लड़के को? बोले महाराज अब ये लड़का विद्वान बन गया, अब ये लड़का निर्भीकता से किसी को ज्ञान दे सकता है। और वो लड़का जानते हैं कौन बना? वो लड़का बना श्रीधर स्वामी। आप संस्कृत में कहते हैं कहते राजा व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरा सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। राजा, एक श्लोक कहा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, भागवत की कथा। बोले परीक्षित को कथा समझ में आई कि नहीं आई कोई पता नहीं, परीक्षित का मोक्ष हुआ ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कथा भागवत समझ में आई। परीक्षित विद्वान थोड़ी बन जाएगा 7 दिन में, तब तो समझ में आ गया, परमात्मा की भक्ति हो गई। व्यास जी भागवत को समझते हैं, सुखदेव भागवत को समझते हैं, और राजा समझता है कि नहीं समझता, इसमें संशय है। लेकिन श्रीधरा सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी जी तो भागवत को पूरा समझते हैं, श्री नृसिंह प्रसादतः, नृसिंह भगवान की कृपा से, नृसिंह भगवान की उनके ऊपर। तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था, एक छोटी सी बात कह करके मैं वाणी को विश्राम दूं। थोड़ा सा एक मेरे साथ भजन गाएंगे बड़े प्रेम से, क्योंकि भजन का समय है और वो
बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से थोड़ा राधा जी का स्मरण करेंगे। राधा कृष्ण को इनको बांके बिहारी भी कहते हैं। सब लोग गाएं। लो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो 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 बांके। गाइए। बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके। जहाँ राधा 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 राधा, जहाँ राधा रटे सब बाधा कटे, जहाँ राधा रटे सब बाधा कटे, जहाँ राधा राधा, जहाँ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल। राधा जी, राधा कृष्ण का ध्यान करिए और गाइए, गुनगुनाइए मेरे साथ। शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, शीश सोहे, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, कानन कुंडल दुले, कानन कुंडल, कानन कुंडल दुले, कानन कुंडल। ओ शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल दुले, शीश सोहे मुकुट कानन कुंडल, रूप सुंदर सुंदर, रूप सुंदर सुहावन, सुंदर सुहावन है श्यामल वरण, रूप सुंदर सुहावन है श्यामल वरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, चलो बांके बिहारी की चलिए शरण, जहाँ राधा 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 जहाँ राधा 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 रटे सब बाधा कटे, जहाँ राधा रटे सब बाधा कटे, जहाँ राधा है राधा है, राधा श्री राधा है बाधा हरण,
वही राजाधिराजा है संसार के, 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 वही राजाधिराजा। निदा 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 पारे निदा पारे निदा सा सा पारे निदा पारे निदा 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 पारे निदा पारे निदा पारे निदा 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 सा सा सा। वही राजाधिराजा है संसार के, वही राजाधिराजा, वही राजाधिराजा है संसार के, वही राजाधिराजा। सूर्य चंद्रमा जिनके कहने में चल रहे हैं वो है राधा कृष्ण, वो प्रकट होने वाले हैं, जरा ध्यान देना। वही राजाधिराजा है संसार के, वही राजाधिराजा है संसार के। चंद्र सूरज चले ओ चंद्र सूरज चले, चंद्र सूरज चले, चंद्र सूरज चले, चंद्र सूरज चले, चंद्र सूरज चले रोज जिनके डर, चंद्र सूरज चले रोज जिनके डर। चलो बिहारी की चलिए सब, चलो बांके बिहारी की चलिए सब, चलो बांके बिहारी की चलिए सब, चलो बिहारी की चलिए 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 चलो चलिए चलो। प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी। ध्यान से देखो ठाकुर जी को, दर्शन करने का मतलब ये नहीं है क्या पहना है, कैसा लग रहा है, आहा, और नजर नहीं लगा देना, हमारे कहीं नजर ना लग जाए। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा है, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए। बांके बिहारी तेरे नैना, बांके बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए। ध्यान देना, फिर सुनाएंगे। प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा, प्यारी 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 गम पद निदा पद मप गम प्यारी निदा निदा पद पद मप मप गम गम रेगा रेगा हरे रेगा मप गम पद नि मप द निदा निदा नि पद मप गम रेगा हरे निदा 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 निदा। प्यारी 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 पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा शोभा शोभा, प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी।
मन को मोहे, मन को मोहे, मन को मोहे, मोहे मन को, मन को मोहे, मन को मोहे मुरलिया, मोहे मुरलिया, मुरलिया मां से मुरलिया, मां मुरलिया, 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 मुरलिया। ओ प्यारी प्यारी पीतांबर की शोभा बनी, प्यारी प्यारी पीतांबर की, मन को मोहे मुरलिया, मन को मोहे मुरलिया, अधरन धर, मन को मोहे मुरलिया, अधरन धर। ओ चलिए 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 सर, चलिए सर, चलिए सर, जहाँ राधा 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 रटे तब बाधा कटे, राधा रटे तब बाधा। वृंदावन, वृंदावन चलिए 1 मिनट के लिए सब लोग वृंदावन चले मेरे साथ। आनंद, क्या बात है, बात कर दी आनंद। वृंदावन नाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी, वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो निहाय के ध्यान धरे जिनको वैकुंठ मिले रजदानी। चलिए वृंदावन, मन को ले जाइए, स्नान करिए जमुना जी। वृंदावन राम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो निहाय के ध्यान धरे जिनको वैकुंठ मिले रजदानी। चारों वेद बखान करे, चारों वेद बखान करे संत मुनिन के अति मनमोहनी। राधा राधा यमुना 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 राधा यमुना राधा यमुना राधा। दो शक्ति है, यमुना शक्ति और राधा शक्ति। यमुना सूर्य की बेटी है और राधा विश्वानु की बेटी। वृंदावन धाम को पास है यमुना महारानी। जो निहाय के ध्यान धरे जिनको वैकुंठ मिले रजदानी। चारों वेद बखान करे संत मुनिन के अति मनमानी। यमुना यमदूतन सारस है। यमुना जी यमराज के दूतों को भगाती है। यमुना यमदूतन सारस है, भवतारक है श्री राधिका। भवतारक है श्री राधिका, संसार सागर से पार करने वाली राधा जी। जहाँ राधा श्री राधा है बाधा है। चलो अंतिम पंक्ति का एक विश्राम। बाकी झांकी निहारे बिहारी जब, बाकी झांकी निहारे बिहारी, बाकी झांकी निहारी बिहारी जब, बाकी झांकी निहारी बाकी बिहारी लाल की। बाकी झांकी निहारी बिहारी जब, बाकी झांकी निहारी बिहारी जब। तब से धरे हैं, तब से धरे हैं हिया में
कब से धरे हैं प्रिय में उन्हीं के चरण। चलो बांके बिहारी के चलिए जहाँ राधा श्री राधा 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 राधा, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण, जहाँ राधा श्री राधा है बाधा हरण। चलो बांके धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे आज के जो चौधरी जी हैं कि चोपड़ा जी, हाँ चौधरी साहब, श्री चौधरी जी आज की सूचना देंगे, उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। धन्यवाद।